हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन द चैनल। रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी 2023-24 नई बुक से हम कक्षा 12 का गणित पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली है 9.5 रैखिक अवकल समीकरण का हल। हमने इसके 9 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन 10 को सोल्व करने वाले हैं। प्रश्न 10 आपके सामने है, जिसमें आपको x + y dy/dx बराबर 1 दिया हुआ है। तो दी गई समीकरण जो है उसको नोट कर लिया हमने। x + y dy/dx बराबर 1। अब देखो, ये समीकरण ऐसी नहीं है जिसको हम व्यापक रूप dy/dx + py = q के रूप का बना सके। तो इसको हम दूसरे प्रकार की व्यापक समीकरण बनाएंगे। देखो, इसमें सबसे पहले एक काम करते हैं, इस dy/dx को दूसरी साइड ले जाते हैं। ये उधर जाकर बन जाएगा, dx ऊपर चला जाएगा और dy नीचे आ जाएगा। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, dx/dy, इस x को ले आओ इधर, = y। ठीक है। अब हम इसे लिख सकते हैं कि यह dx/dy प्लस px = y, सॉरी q, यहाँ आता है q के रूप का है, जहाँ बात करें अगर p की तो वो होगा -1 और q की बात करें तो वो है y के बराबर। अब हम सबसे पहले समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF ज्ञात करते हैं, जो होता है e⁻∫ p dx, e⁻∫ -1 × dx, और -1 तो कांस्टेंट है, dx का हो जाएगा x, तो इंटीग्रेशन -x हो जाएगा यहाँ पर। ओके, समझ गए। नाउ अब हम वो सूत्र लिखेंगे जिससे इसका सॉल्यूशन होगा, और सूत्र इस प्रकार की अवकल समीकरण के लिए लिखा जाएगा, x × IF बराबर इंटीग्रेशन q × IF। पहले हम dx लिखते थे, लेकिन अब की बार dy लिखेंगे क्योंकि समीकरण दूसरे रूप का है, और यहाँ y लिखते थे इसलिए यहाँ x लिखेंगे, प्लस c x IF का वैल्यू है e⁻⁻x बराबर इंटीग्रेशन q का वैल्यू y है, और e की पावर, ये माफ़ कीजिए यहाँ पर मैंने x लिख दिया है जबकि इसको हमें y के सापेक्ष में करना था, यहाँ y आ जाएगा। ओके, माफ़ कीजिएगा, e⁻⁻y dy, और यहाँ भी y आना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा आप भी। अब इसे हम करेंगे खंडस्थ समाकलन से। इसमें ये प्रथम फलन है और ये द्वितीय फलन है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। x e⁻⁻y = प्रथम फलन को एज इट इज रखा जाता है, द्वितीय को इंटीग्रेट किया जाता है, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है d/dy × y, और सेकंड को इंटीग्रेट किया जाता है और dy प्लस c आ गया। ओके, x e⁻⁻y बराबर, ये y e⁻⁻y का समाकलन माइनस e⁻⁻y ही होगा, माइनस इंटीग्रेशन y का 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1। ओके,
और ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस वाई होगा इंटू डी वाई प्लस सी। ओके, एक्स ई की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई लिख देंगे इसे। यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस वाई डी वाई प्लस सी आ जाएगा। एक्स ई की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई प्लस ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस वाई प्लस सी। अब हम देख रहे हैं एक्स के साथ में जो ई की पावर माइनस वाई है इसे हटाना है, इसलिए पूरी समीकरण को ई की पावर माइनस वाई से भाग दे देंगे, अथवा एक्स बराबर होगा वाई ई की पावर माइनस वाई बटे में आ जाएगा ई की पावर माइनस वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई बटे में आ जाएगा ई की पावर माइनस वाई प्लस सी बटे ई की पावर माइनस वाई। यहाँ ई की पावर माइनस वाई से ई की पावर माइनस वाई कट गया, यहाँ भी कट गया। एक्स बराबर बचा माइनस वाई माइनस वन प्लस सी ई की पावर, ये हम ऊपर ले जा रहे हैं तो घात पॉजिटिव बन जाएगी, धनात्मक बन जाएगी। या फिर हम इन दोनों माइनस वाले पदों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएँ और इनको प्लस का बना दें, तो एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स टू होगा सी ई की पावर वाई। और यही हमारे इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन होगा। समझ गए? चलिए अब हम प्रश्न 11 को सोल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका। इस समीकरण को हम इस तरह लिखेंगे, वाई डी एक्स बराबर, इसको राइट हैंड साइड में पहुंचा दें तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई हो जाएगा। ओके, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डी एक्स बटे डी वाई ज्ञात कर सकते हैं, जो एक्स माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई हो जाएगा। इस वाई को इधर ले आए। या फिर हम और क्या कर सकते हैं, हम इस पद को दोनों के साथ सेपरेट कर सकते हैं, एक्स अपॉन वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। या और हम क्या कर सकते हैं, ये वाला पद लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई बराबर माइनस वाई यहाँ रह जाएगा। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए, ये माइनस का हो जाएगा इधर जाकर, उस माइनस को हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे और जब उसे अलग अलग करेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का बन जाएगा, और जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये आकर जुड़ जाएगा और ये तो पहले से ही पॉजिटिव रहेगा ही। अब हम इसकी तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से। यह व्यापक समीकरण डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू के रूप का है, जहाँ अगर बात करें p की तो वो है 1 अपॉन वाई के बराबर, और बात की जाए q की तो वो है y के बराबर। ठीक है, अब हमें इसका समाकलन गुणांक ज्ञात करना होगा। पहले आई एफ होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। ओके, इस समीकरण में y के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे। ई की पावर p का वैल्यू है 1 अपॉन वाई डी वाई बराबर हो जाएगा ई की पावर 1 अपॉन वाई का होगा log वाई। ठीक है, और ई की पावर जब log होता है तो दोनों हट जाते हैं और संख्या जो बचती है वो आ जाती है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया y के बराबर। अब हम वो सूत्र लिखते हैं जिससे इसका हल होगा। अब x गुणा आई एफ
बराबर इंटीग्रेशन क्यू गुणा आई एफ डी वाई प्लस सी। एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर y के बराबर आया है, एक्स वाई हो गया। इंटीग्रेशन q का वैल्यू y था, आई एफ भी y आया है इंटू डी वाई प्लस सी हो गया। ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा वाई क्यूब बाई 3 प्लस सी। ओके, अब हम इस y को हटाएंगे x के साथ से, तो y को हमें उधर ले जाना पड़ेगा, या x बराबर वाई क्यूब बटे 3 y हो जाएगा प्लस c बटे y हो जाएगा। या फिर हम फाइनली लिख सकते हैं y बराबर, y से ये कटकर 2 घात रह जाएंगी, वाई स्क्वायर बटे 3 प्लस इस y को ऊपर ले जाओ तो ये माइनस का 1 बन जाएगा, इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो ये हमारा होगा इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अब इस 12वें प्रश्न को हल करते हैं। दी गई समीकरण ये लिखी हुई है, हल करेंगे तो हम इसको परिवर्तित करके व्यापक रूप में लेकर आएंगे। उसके लिए हमें dy/dx को राइट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा। जब हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। ओके, अब हमें इसके साथ से इस y को हटाना है, तो उसके लिए हम y से भाग दे देंगे, dx अपॉन डी वाई बराबर x प्लस 3y स्क्वायर बटे में y आ जाएगा। या फिर हम इसी को लिख सकते हैं dx अपॉन डी वाई बराबर x अपॉन वाई प्लस 3y हो जाएगा। y को दोनों के साथ सेपरेट कर दिया, y से एक y कट जाएगा, y बच जाएगा। या फिर हम इसे लिख सकते हैं dx बटे डी वाई माइनस x अपॉन वाई बराबर 3y। अब हम लिखेंगे यह है dx अपॉन डी वाई प्लस px बराबर q के रूप का है, जहाँ p का काम कर रहा है -1 अपॉन वाई और q का काम कर रहा है 3y। अब सबसे पहले समाकलन गुणांक आई एफ निकाला जाएगा, जो होगा e की पावर इंटीग्रेशन p डी वाई बराबर e की पावर इंटीग्रेशन -1 अपॉन वाई डी वाई, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस log y। ठीक है, और माइनस को इधर एडजस्ट करूं तो e की पावर log 1 अपॉन वाई बन जाएगा ये। ओके, क्योंकि ये माइनस जो है y की घात -1 के रूप में जोड़ा जाएगा, और y की घात -1 होता है 1 अपॉन वाई। e से log हट गया और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 अपॉन वाई। ओके, अब हम वो सूत्र लिखेंगे जिससे सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन के लिए सूत्र है x गुणा आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q गुणा आई एफ डी वाई प्लस सी। ये सूत्र लिखा जाता है। इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं। x गुणा आई एफ का वैल्यू e की पावर y है, इंटीग्रेशन q का वैल्यू 3y है, गुणा आई एफ का वैल्यू 1 अपॉन वाई है, डी वाई प्लस सी। y से y कट गया, x गुणा 1 अपॉन वाई बराबर, यहाँ 3 बचा, 3 तो कोफिशिएंट है, गुणांक है, बाहर ले लिया, और साथ ही साथ कांस्टेंट भी है, और 1 डी वाई बच गया, जिसका समाकलन होगा y प्लस सी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस y को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, या
x बराबर होगा 3y² प्लस cy, और यही हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। समझ गए ना? जो नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 14 और बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट अभी आपको एंड स्क्रीन पर दिखना शुरू हो जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं, वहाँ मैं उसका लिंक दे दूँगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमारा उत्साहवर्धन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग सृष्टि मैथ्स पॉइंट वीडियोज़।